बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुल कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त यूनिक चिकन सुल्तानी कोरमा। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ लिया है एक बॉल और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप बीट किया हुआ दही। दही के बॉल को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि दही हमारा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो। अब इस दही में मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 15 अदद बादामों का पेस्ट ये भी शामिल कर देते हैं, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 अदद लार्ज साइज की प्याज, इन्हें मैंने फ्राई करके हाथ से क्रश कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। बॉल को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने ली है यहाँ एक कढ़ाई। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 200 ml घी और घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब घी को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई खसखस। 1.5 टेबल स्पून खसखस लेकर मैंने इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये अच्छी तरह फूल गई तो मैंने इसे सिल पर बारीक पीस लिया है और आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब खसखस को 2 मिनट के लिए घी में अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए खसखस को हमने लगातार चलाते हुए 2 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन मैंने लिया है आधा किलो यानी 500 ग्राम। 2 मिनट हम चिकन को भी इसके साथ अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दालचीनी के 2 छोटे पीस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 से 10 लौंगे और 4 अदद छोटी इलायची। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मजीद इसे 2 मिनट पका लेते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट और गरम मसाले के साथ। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब दही के अंदर जो हमने तमाम मसाले ऐड किए थे अब इसमें शामिल कर देते हैं। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारी रेसिपी से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए मसालों को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से चला देते हैं। चलाने के बाद इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और बीच में हमने इसे एक बार चला भी लिया था। अब चिकन हमारा टेंडर हो गया है और देखिए मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। और अगर आपके पास कोरमा एसेंस है तो आप केवड़ा वाटर की जगह 3 से 4 ड्रॉप कोरमा एसेंस यूज कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दम वाली आंच पे कवर करके 3 मिनट के लिए रख देते हैं और 3 मिनट बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और देखिए चिकन सुल्तानी कोरमा तैयार है। इस वक्त इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। जितना ये देखने में यम्मी लग रहा है उससे ज्यादा खाने में टेस्टी है। तो फिर चलिए हम जल्दी से इसे डिश आउट कर लेते हैं। चिकन सुल्तानी कोरमे का टेस्ट बहुत यूनिक है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।